अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानि वल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मोहब्बत से सब मेरे साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। मुक्तदी हैं सारे अंबिया मुस्तफा इमाम हो गए। वास्ता दिया जो आपका आका, वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए। पास वाले सऊदिया के रहने वाले पास वाले देखते रहे, दूर से सलाम हो गए। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। निहायती वाजिबुल एहतराम हुजूर क़िबला सय्यदी सनदी मुर्शिदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत शाह सैयद मोहम्मद असदुल्लाह जुनैदी अल क़ादरी अल हसनी अल हुसैनी दामद बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर जलवा फरोश दीगर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम और दीगर इस मस्जिद के इंतज़ामिया अहबाब इमाम साहब और तमाम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये महफिल, ये बाबरकत और रौनक बावकार ये मजमा जो यहाँ मौजूद है, ये यकीनन आमद मुस्तफ़ा के चर्चे में यहाँ मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और उनकी शानों से अपने दिलों को मुनव्वर करने के लिए यहाँ मौजूद है। और ऐसा क्यों ना हो कि ये महफिल मेरे नबी के मीलाद की महफिल सजाई जा रही है। आपकी शानों को बयान करना ये हर मोमिन पर लाजिम किया गया है। हर मोमिन पर ये उसके ईमान का हिस्सा बनाया गया है। क्यों ऐसा किया गया है कि रब ने भी फरमाया और अपने महबूब से भी कहलवाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ये कौन से नबी हैं? मैं वक्त ज़ाया किए बगैर के तमहीदी कलिमात में ज्यादा वक्त लगाऊं, मैं आपको अपने मौजू की तरफ लेके चलता हूं। मेरा रब फरमा रहा है तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद। ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बास को बास पर फजीलतें अता फरमाई हैं।
किसी का मर्तबा कुछ रखा, किसी का मर्तबा कुछ रखा, किसी को कितनी शानें दी, किसी को कितनी शानें दी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों के जो अंबिया थे, खास कौम खास कबीले के अंबिया हुआ करते थे, खास इलाके के नबी हुआ करते थे, खास कौम के नबी हुआ करते थे। रब्बे जुल जलाल ने अपना जब महबूब इस कायनात में जलवा फरोज फरमाया तो किसी खास कौम खास कबीले खास इलाके के लिए नहीं, बल्कि कुरान करीम में यूं फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हबीब तू रहमतुल लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई होगी ए महबूब वहाँ तक तेरी मुस्तफाई होगी। कायनात का कोई जर्रा मेरी रुबूबियत से बाहर नहीं है तो तेरी रिसालत से बाहर नहीं है। जर्रा जर्रा तेरी रिसालत की गवाही देगा। और हर नबी अपनी कौम से फरमाते रहे तौहीद तमाम नबियों का दर्स मुश्तरक, हर नबी की मुश्तरक तालीम, दीन मुश्तरक, तालीम मुश्तरक क्या दी? तौहीद का पैगाम। हर नबी फरमाते रहे लोगों कहो अल्लाह एक है। हर नबी ने ये दर्ज दिया। अगर उनसे कोई पूछता कि जनाब आप फरमा रहे हैं अल्लाह एक है, हम आपकी सुनकर ईमान ला रहे हैं अल्लाह एक है, क्या आपने देखा अल्लाह एक है? हर नबी फरमाते नहीं, देखा नहीं है। जिब्रील से सुनकर अपने ईमान से कह रहे हैं कि अल्लाह एक है। फिर रब ने आमिना के लाल को पैदा फरमाया, मेराज पे अपने जलवे दिखाए, अपने करीबी बुलाया। मदीने वाले ने फरमाया या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगों कह दो अल्लाह एक है। अगर कोई पूछे हुजूर क्या सुनकर कह रहे हैं, फरमाया सुनकर नहीं, आंखों से देख कर कह रहा हूँ अल्लाह एक है। अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि मेरा रब्बे जुल जलाल एक है। हर नबी को मेरे रब ने मोजज़े अता फरमाए, किसी को एक मोजज़ा, किसी को दो मोजज़े, किसी को तीन मोजज़े। कुरान करीम शाहिद सूरे आराफ 90 पारे में रब्बे करीम फरमाता है हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा, मेरे नबी के अलावा सबसे ज्यादा 9 मोजज़े अता फरमाए। बोलिए कितने? किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, चार। हजरत मूसा के सबसे ज्यादा 9 मोजज़े। हर नबी अपनी कौम के पास आते फरमाते लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये मेरा मोजज़ा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये 2 मेरे मोजज़े हैं, ये 4 मेरे मोजज़े हैं। जब बारी आई आमिना के लाल की, मदीने के ताजदार की, गमगुसारों के गमगुसार की, आपने फरमाया कि ए लोगों मैं ये नहीं कहता मैं अल्लाह का नबी, ये मेरा मोजज़ा, अरे मैं अल्लाह का महबूब हूँ, हबीब हूँ, मेरे मोजज़ों की हद नहीं है। तुम मांगते जाओ मैं दिखाता जाता हूँ तुम्हें। न मेरी रिसालत की हद है, न मेरे मोजज़ात की हद है। जिस तरह मेरी रिसालत क़यामत तक के लिए कायम है, मेरे मोजज़ात भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। और आज मेरे नबी का सबसे अजीम तरीन मोजज़ा कुरान करीम क़यामत तक जगमगा रहा है, आलम को मुनव्वर फरमा रहा है। तो मेरे नबी के मोजज़े, और अगर हम 4 नबियों का तकाबुल आपकी बारगाह में पेश कर दें कि इज्जतों का मामला आ जाए, ये रब फरमा रहा है दिल का रसूल फल्लना बादहुम अला बाद। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अगर सीरत मुबारक को पढ़ें, आपकी सीरत को देखें, मेरे रब ने फरमाया उनको हमने परिंदों की बोलियां अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से कलाम करते, अहादीस शाहिद हैं, जानवर भी आपसे कलाम करते, दीगर मखलूकात जिन्नात भी आपसे कलाम करते। रब ने फरमाया ए हबीब सुलेमान से तो खाली परिंदे और जानवर कलाम करते थे, तुझसे परिंदे जानवर भी करेंगे, ये कंकर पत्थर भी तुझसे कलाम किया करेंगे, ये शजर और हजर भी तुझसे कलाम किया करेंगे। अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में हमने जिन्नात को भी दे दिया कि उनके लश्कर में जिन्नात होते थे। ए हबीब तुम्हारी शान बढ़ाने के लिए जंगे बदर में 5000 फरिश्ते नाज़िल फरमा रहे हैं, वो लड़ने नहीं आ रहे कि एक फरिश्ता भी जंग के लिए काफी है। महबूब तुम्हारी लश्कर की शान बढ़ाने आ रहे हैं।
दुनिया को दिखाने आ रहे हैं कि लोगों देख लो ये आमना के लाल का लश्कर है, वो हजरत सुलेमान का लश्कर था, ये मेरे आका का लश्कर है। हजरत सुलेमान का तख्त हवाओं में उड़ता फिर रहा है, मेरे रब ने हवा को मुसख्खर कर दिया, जहाँ हुक्म देते वो तख्त को लेकर जाती। उनका तख्त ऊंचा उड़ रहा है लेकिन आसमानों से नीचे है। कुर्बान जाइए, रब ने अपने हबीब को बुर्राक अता फरमाया जो आसमानों से भी ऊपर चला गया, अर्श के ऊपर चला गया। मकान से पहले सिदरा तक बुर्राक साथ रहा। पता चला तख्ते सुलेमानी तो नीचे था, मेरे आका का बुर्राक आसमानों पे जा रहा है। ये मेरे नबी को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई जिस जैसा ऐसी शान वाला कोई नबियों में दिखा दो। जब नबियों में नहीं दिखा सकते तो आम बंदा कहकर उठे कि नबी हमारे जैसे, उसकी बात यकीनन शैतानी है, उसकी बात कब रहमानी हो सकती है कि मेरे नबी जैसा तो नबियों में कोई नहीं है। आइए एक और नबी को देखते हैं, हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, मेरे रब ने उनको अपना कलीम बनाया, उनको अपने कलाम की कुव्वत से मुशर्रफ फरमाया। अच्छा, कलाम की बात आ गई तो एक छोटी सी हदीस सुना दूं, ईमान ताजा होगा इंशाअल्लाह, दिलों को पुरनूर कर देगी ये हदीस। मेरे रब ने फरमाया, ए मूसा तुमसे हमने कलाम किया, जानते हो कैसे किया? तुमने हमारे कलाम को सुना, जानते हो कैसे सुना? ए मूसा हमने तुम्हारे कानों को 10,000 इंसानों के कानों की जो ताकत होती है 10,000 कानों के सुनने की कुव्वत अता फरमाई, तब तुम इस काबिल हुए, तुमने हमारे कलाम को सुना है। ए मूसा हमने तुम्हारी जबान को 10,000 जबानों की ताकत दी, तब तुम इस काबिल हुए, तुमने हमसे कलाम किया है। पता चला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में 10,000 जबानों की ताकत मेरे रब ने दी। हजरत मूसा के कान में 10,000 कानों की ताकत मेरे रब ने दी। यही हजरत मूसा जब अर्ज करने लगे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मेरे रब मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ताला जो कादिर है, कय्यूम है, जो कानों में 10,000 की ताकत दे सकता है, जबान में ताकत दे सकता है, वो चाहता आंखों में भी दे देता। फरमाया लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता, आंखों में ताकत दूंगा, तुझे नहीं अपने महबूब को अता करूंगा। ये जन्नत, ये कमाल मेरे हबीब में है कि उसकी आंखों को, हजरत मूसा के कानों में 10,000 की ताकत, आपकी जबान में 10,000 की ताकत। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा क्या इससे भी ज्यादा मेरा कुर्ब चाहते हो? हदीस खत्म नहीं है अभी। ए मूसा इतना कुर्ब तुम्हें दिया कि तुम्हें कलीम बना लिया, इससे भी ज्यादा मेरा कुर्ब चाहते हो? और इसकी जी परवरदिगार क्यों नहीं? मेरे रब ने फरमाया, अगर इससे भी ज्यादा मेरे करीब होना चाहते हो, मेरे आखिरी महबूब जिनका मीसाक में तुमसे वादा लिया गया था, उनकी जात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। पता चला कलीम बन चुके हैं, लेकिन मजीद कुर्ब अगर चाहिए तो मदीने वाले के दुरूद का मोहताज होना पड़ेगा, मेरे नबी पे दुरूद पढ़ना पड़ेगा, मेरे आका के दुरूद को अपना जेवर बनाना पड़ेगा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इनकी शान अगर हम देखें, आपकी जबान में लुकनत थी। बोलिए क्या थी? लुकनत, जबान में गिरह पड़ी हुई थी। और आप जब फिरौन की तरफ भेजे गए, कुरान करीम की आयतें हैं, आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, वजअलनी हारूना वजीरा, परवरदिगार तू हारून को मेरा वजीर बना दे। वजीर का माना क्या होता है? विज़रुन से बना है। उलमाए किराम मौजूद हैं, ला तज़ीरु वाज़िरतु विज़रा उखरा, विज़र का माना बोझ होता है, वजीर का माना बोझ को उठाने वाला। भैया माना समझ में आ गया? विज़र का माना बोझ, वजीर का माना बोझ उठाने वाला। एक होता है वजीर आजम, फिर उसका बोझ उठाने के लिए एक वजीर तालीम आता है, वो तालीम का बोझ उठा रहा है। एक वजीर कानून बन गया, उसने कानून का बोझ उठा लिया। एक वजीर दिफा, डिफेंस का वजीर बन गया, उसने दिफा का बोझ उठा लिया। एक वजीर सेहत बन गया, उसने सेहत का बोझ उठा लिया। पता चला वजीर वो होता है जो बोझ उठाता है। हजरत मूसा अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार हारून को मेरा वजीर बना ताकि वो मेरा बोझ उठाए। ये कलीमुल्लाह हैं। इधर बारी आई हबीब खुदा की, रब ने फरमाया एक और दुआ मूसा कलीमुल्लाह की, कहते थे इलाही मेरे सीने को खोल दे। क्या कर दे? मेरा सीना खोल दे, शरह सदर कर दे। कलीमुल्लाह पूरी जिंदगी दुआ करते रहे। मेरे हबीब की बारी आई, रब ने खुद फरमाया, महबूब ने अभी दुआ नहीं कही, रब ने कहा लम नशरह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया?
अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक। इस आयत पर रुकिए, व वदअना अन्का विज़रक। मूसा वजीर मांग रहे हैं कि हारून को वजीर बना दे, क्यों मेरा बोझ उठाए। व वदअना अन्का विज़रक, ए हबीब तेरे बोझ को हमने खुद उठा लिया है। हम रब्बे करीम हैं और तेरा बोझ बोलिए खुद उठा रहे हैं। ये हदीस नहीं, कुरान पाक है। अलम नशरा की दूसरी आयत है, ववदअना अन्का विज़रक। ये बोझ कौन सा था, कैसा बोझ था? रब अगली आयत में फरमा रहा है, अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक, जो ऐसा था आपकी कमर, आपकी पुष्ट मुबारक को तोड़ सकता था, इतना भारी बोझ था। ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक। फिर आखिर में फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। हबीब दुनिया कोई कुछ कहती रहे, आपके जिक्र की बुलंदी हमने अपने जिम्मे पर ले ली है। आपका जिक्र तो हम बुलंद करेंगे, ये रब्बे करीम ने अपने जिम्मे करम पे ले लिया है। आज दुनिया जितना जिक्र रोके, बरेली के शहंशाह फरमाते हैं, जिक्र रोके, फजल काटे, नक्श का जुया रहे। नबी का जिक्र भी रोक रहा है, फजीलत वाली हदीसों को भी काट रहा है, ऐबों को भी ढूंढता फिर रहा है। नक्श कहते हैं ऐब को, खामी को। बोलिए किसको? ऐब और खामी। बरेली के शहंशाह आला हज़रत फरमा रहे हैं, जिक्र रोके, फजल काटे, नक्श का जुया। जुया कहते हैं मुतलाशी को, तलाश वाले को। नक्श का जुया रहे, फिर कहे मर्दुक के हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। फिर भी रसूल पाक का उम्मती कहलाए कि नबी के ऐबों को भी ढूंढे। हजरत मूसा पूरी जिंदगी दुआ करते रहे, रब ने अपने महबूब का खुद ही शरे सदर फरमा दिया। हजरत मूसा फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलाही मेरी गर्दन पे, गिरा पे, जो जबान पे जो गिरा पड़ी हुई है, उस गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझें। अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये हबीब मूसा कलीमुल्लाह गिरा खुलवाने की दुआ करते रहे। हमने आपके कलाम में वो तासीर दे दी जिसका आशिकों ने तर्जुमा किया है कि महबूब जबान तेरी होगी, कलाम मेरा होगा। उसमें वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि ये हबीब अपनी जबान से कोई कलाम नहीं करते, मगर ये कलाम क्या होता है? अल्लाह की वही होता है। जो कलाम ज़बान मुस्तफ़ा से निकले, बोलिए वो क्या होता है? वही इलाही होता है। हम आपकी बारगाह में तकाबुल पेश कर रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल बड़ी लाडली कौम थी। सूरह बकरा में अल्लाह ने उनके चर्चे जिक्र किए हैं। व अंज़लना अलैकुमुल गमामा, उन पर बादलों से साया किया। व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, हमने तुम पर मनो सलवा भी उतारा। उन पर बड़ी नेमतें दी। एक मरतबा कौम मूसा एक मकाम पे जमा, पानी खत्म हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए कि अर्ज किया, नबी अल्लाह या कलीमुल्लाह पानी खत्म, पानी चाहिए, पानी नहीं है पीने के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। मेरे रब ने फरमाया, ए मूसा जाओ, फदरिब बिअसाकल हजर, अपना असा मुबारक जाकर पत्थर पर मारो। मारोगे तो क्या होगा? हजरत मूसा ने मारा। कुरान कहता है, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना, उससे 12 चश्मे फूट पड़े। बोलिए क्या हुआ? कौम बनी इसराइल है, बड़ी नेमतें मेरे रब ने दी। इधर कलीमुल्लाह है, कौम आती है कहती है हुजूर पानी खत्म हो गया। मेरा रब फरमाता है, कलीम उठिए, फला पत्थर के पास जाइए, उस पत्थर पे असा मारिए, 12 चश्मे फूट पड़े। कौम के 12 चश्मे क्यों फूटे? क्योंकि वो कौम 12 कबीलों पर मुश्तमिल थी। हर कबीले का कद अलीमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर कबीले के नाम का, उसके पहचान का एक एक चश्मा मुकर्रर हो गया कि ये फला कबीले का, ये फला कबीले का। कुरान करीम ने ये फैसला दे दिया। फिर हदीस मुबारका में रब ने दिखाया कि देखो हुदैबिया का मकाम है, आमना के लाल हैं, वो कलीमुल्लाह थे, उनके गुलाम थे। ये हबीबुल्लाह हैं, इनके गुलाम हैं। हबीब खुदा के गुलामों को पानी की जरूरत पड़ी, गुलामान मुस्तफा आए, हुजूर पानी नहीं है। रब ने गोया फरमाया, ए हबीब तुझे भी कलीम की तरह जहमत दूं, उठाऊं और कहूं जाओ पत्थर के पास जाके असा मारो। अरे नहीं नहीं, वो कलीम था, तू हबीब है। यही उंगलियां सीधी कर दे, यही उंगलियों से पानी की नदियां जारी कर दूंगा।
मेरे नबी ने वहीं एक प्याला मंगवाया, उसमें अपनी उंगलिश्त मुबारक जैसे डुबो दी। साहबा फरमाते हैं आपकी उंगलियों के दरमियान से कहते यफूरुल माउ, पानी फव्वारे की तरह निकल रहा था। हजरत अनस से किसी ने पूछा कम कुंतुम, कि भाई तुम कितने थे तुम? उन्होंने कहा थे तो हम 1400, लेकिन खुदा की कसम हजारों भी होते पानी पूरा हो जाता। इतना पानी था। और एक मुत्तफिका फतवा, आज के दौर में आप जानते हैं हर चीज में इख्तिलाफ है, हर चीज मुख्तलिफ ही कर दी, हत्ता के नमाज में भी इख्तिलाफ है, पढ़ने का तरीका हनफी अलग पढ़ रहे हैं, शाफी अलग पढ़ रहे हैं। एक मुत्तफिका फतवा पेश कर रहा हूँ आपकी बारगाह में, पूरी उम्मत का इत्तेफाक, हत्ता के जो मिलाद माने उसका भी फतवा यही, जो ना माने चैलेंज कर रहा हूँ उसका भी फतवा यही। उसकी किताब से दिखाऊंगा, चैलेंज कर रहा हूँ, किताब मेरे पास मौजूद। जो ना माने बोलिए उसका भी फतवा यही, जो माने उसका भी फतवा यही, जो अपने आप को अहले बेत अतार का ठेकेदार समझते हैं उनका भी फतवा यही, जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं उनका भी फतवा यही। गर्ज ये कि इस फतवे में इख्तिलाफ नहीं, पूरी उम्मत का मुत्तफिका फतवा। वो क्या सवाल है? सवाल पूछा गया जनाब बताइए पूरी कायनात में सबसे अफजल पानी कौन सा है? साहिल ने ऑप्शन दिए, खुद दिए ऑप्शन दिए। उसने कहा क्या जमजम, आबे जमजम, जमजम का पानी, क्या हौज़े कौसर का पानी, क्या जन्नत की नहर तस्नीम का पानी? मुत्तफिका फतवा मुफ्तियों की मोहर के साथ मौजूद, लिखते हैं ना जनाब, ना हौज़े कौसर का पानी, ना आबे जमजम यानी जमजम का पानी, ना नहर तस्नीम का पानी। फरमाते पूरी कायनात में सबसे अफजल पानी वो है जो मदीने वाले की उंगलियों से जारी हुआ था। पूरी कायनात में सबसे अफजल पानी कौन सा है बोलिए? जो मेरे आका की उंगलियों मुबारक से जारी हुआ था, जिसने साहबा को सैराब किया था। बरेली के शहंशाह बोल उठे, उंगलियां हैं फेज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, कि क्या नदियां जारी की है मेरे आला हजरत फरमाते, देखा मेरे मदीने वाले की शान को देखो। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा जो अजीम मोजज़ा था फेंकते थे, अजदहा बन जाता था। पानी पे मारा, पत्थर पे मारा तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े। फदरिब बिअसाकल बहर, समंदर पे मारा तो समंदर ने 12 रास्ते जारी कर दिए। अरे कलीमुल्लाह का असा चल रहा है, हबीब खुदा की उंगली चल रही है। मेरे आका अपनी उंगली से कभी चांद तोड़ रहे हैं, कभी डूबे सूरज को लिटा रहे हैं, कभी कोई इशारा कर रहे हैं। शायर कहता है फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही। क़यामत के दिन उसी उंगली से मेरे नबी एक इशारा फरमाएंगे, वो सारे उम्मती जन्नत की तरफ होंगे, सारे गुलाम जन्नत की तरफ होंगे। फकत एक इशारे से तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही। जो दिन को के रात को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। ये मेरे आका की कुन वाली जबान की शान है कि जो फरमा दे वो पूरा हो जाता है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अहादीस के जखीरे से इस पर दलाइल और बराहीन कातिआ मौजूद हैं कि मदीने वाले की जबान कुन की जबान थी। इसलिए बरेली के शहंशाह लिखते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम है। कि मेरे नबी की जबान है ये। और अगर हम तीसरे नबी आपकी बारगाह में पेश करें, अल्लाह के नबी हुस्न के शाहकार हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। बोलिए कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की वजह से उंगलियां काट ली औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। फिर मेरे आका बरेली के शहंशाह लिखते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अरे मिस्र में औरतों की उंगलियां कटी, किस पे? पूरा का पूरा हुस्न यूसुफ है। तकाबुल देखिए, इससे बड़ी बलीग और इससे ज्यादा मुबालगे वाला शेर कोई पेश करके दिखाए। जो बरेली के शहंशाह तशबीह और तकाबुल कर रहे हैं, फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अरे वहाँ पूरा हुस्न यूसुफ है, यहाँ खाली आमना के लाल का नाम है। वहाँ औरतें हैं, यहाँ मर्द हैं। वहाँ मिस्र की है, यहाँ अरब की है। वहाँ एक बार कट गई, यहाँ क़यामत तक गुलाम गर्दनें कटा रहे हैं।
बरेली के शहंशाह के शेरों को समझना भी हर एक के बस की बात नहीं है कि क़यामत तक गुलामान मुस्तफ़ा मेरे आका के नाम पे गर्दने कटाते चले जा रहे हैं और कटाते चले जाएंगे। हुस्न होता है याद रखें, लेकिन हुस्न में कहीं ना कहीं दाग धब्बा भी होता है। बोलिए दाग धब्बा भी, कोई ना कोई ऐब, कोई ना कोई खामी होती है। लोग कहते हैं चांद बड़ा हसीन है, लेकिन चांद में भी दाग होते हैं। शायर कहता है मैं वो शायर नहीं, मेरे आका के चेहरे को कह रहा है मैं वो शायर नहीं जो चांद से तशबीह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके नक्शे पापे चांद को कुर्बान करता हूँ। कि मेरे नबी के जलवे की बात है, मेरे नबी में कोई ऐब, कोई खामी, कोई नक्स बोलिए नहीं है। हुस्न यूसुफ तो था, अब मेरे आका का हुस्न कैसा है। बरेली के शहंशाह क्या फरमाते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है। बोलिए वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। कहते हैं नक्श होना तो दूर की बात है, नक्श का गुमान भी नहीं है यहाँ पे, नक्श खामी का बोलिए गुमान भी नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है के धुआं नहीं। बलगल उला बिकमाल ही कशफ दुजा जमाल ही। करूं तेरे नाम नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। ये मेरे नबी की शान, मेरे नबी का हुस्न है जिसमें कोई नक्स, कोई खामी, कोई ऐब बोली हरगिज नहीं हो सकता। अब आपको बताऊं नबियों के बाद तमाम नबियों में मेरे आका के अलावा सबसे अफजल कौन, बोली आपसे सवाल है। मेरे नबी के बाद, मदीने वाले ताजदार के बाद तमाम नबियों में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है, बोलिए जद्दुल अंबिया हजरत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। बोलिए किसका रुतबा है। दूसरे नंबर पे कौन है, अव्वल सबसे औला और आला, सबसे बाला वाला, सारे अच्छों से अच्छा कहिए जिसे, ये उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, तो सबसे आला तो हमारा नबी है। लेकिन उनके बाद कौन है, अल्लाह के खलील हजरत बोलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, रब ने उनके बारे में पाक कलाम में फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। इब्राहीम मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। हजरत दाऊद को भी फरमाया जाइलुन मैं बनाने वाला हूँ। हजरत आदम को फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। बोलिए नबियों को क्या फरमाया, मैं जमीन में बनाने वाला हूँ। लेकिन जब बारी आई नबियों के सरदार की, दो जहां के ताजदार की, रब ने ये नहीं फरमाया हबीब तुझे ये बनाने वाला हूँ, वो बनाने वाला हूँ। रब ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए हबीब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा। भेज कर नहीं बनाया, सब कुछ बनाकर भेजा।
भेजा, वदाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा, ए हबीब अल्लाह की तरफ बुलाने वाला वो सिराज मुनीर बनाकर भेजा। पता चला 1,24,000 नबियों के जो कमालात थे मेरे रब ने आमना के लाल में जमा कर दिए। बिखेरो तो 1,24,000 बनता है, समेटो तो सरापा मुस्तफा बन जाता है, मेरे नबी की जात बन जाती है। ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम हैं, उनकी एक शान कुरान करीम ने इरशाद फरमाई। अल्लाह का हुक्म भी आया, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह के खलील नारे नमरूद में डाले जा रहे हैं, आपको मिंजनीक में बांध के फेंका गया, आप वहां से आ रहे हैं, उस वक्त नारे नमरूद की तरफ बढ़ रहे हैं। इतने में मुख्तलिफ फरिश्ते आते गए, रिवायत मुख्तलिफा मौजूद हैं, पानी का फरिश्ता भी आता है। हुजूर हुक्म फरमाए उठा के पानी आग पे डाल दूं, फरमाया मुझे तेरी कोई हाजत नहीं है। हर फरिश्ते को आप फरमाते गए, आखिर में नूरियों का सरदार, बोलिए कौन, हजरत जिब्रील अमीन आए। अर्ज की अलका हाजत या खलील, ए खलील कोई हाजत है, कोई अर्ज, कोई हुक्म, कोई फरमान रब की बारगाह तक पहुंचाऊं? फरमाया मुझे तेरी हाजत नहीं है। जिब्रील अमीन, क्योंकि जिब्रील अमीन ने अर्ज की हुजूर फिर अल्लाह ही से दुआ कर दीजिए, रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए। खलीलुल्लाह आग की तरफ जा रहे हैं, ये सारा मुकालमा हो रहा है। आपने फरमाया मैं अल्लाह से अर्ज क्यों करूं, मैं उसके दीन के लिए खड़ा हूं। अगर वो जला के राजी तो मैं जल के राजी हूं, अगर वो बचा के राजी मैं बच के राजी हूं। मेरा रब मेरे हाल को जानता है। इधर रब का डायरेक्ट हुक्म आया, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। इधर अल्लाह के खलील के कदम मुबारक जैसे ही आग को लगे, आपके कदम आग को मस हुए, पूरी आग का वो हिस्सा गुलो गुलजार बनता चला गया। तो खलीलुल्लाह के कदम आग पे लगे, क्या हुआ, क्या सुना आपने? वो टुकड़ा क्या बन गया, बोलिए? गुलो गुलजार बन गया, बागीचा बन गया, सारी आग ठंडी हो गई, सारे फूल उगाए। ये अल्लाह के खलील हैं, तवज्जो रहे, अल्लाह के खलील हैं। आग भी दुनियावी है, नमरूद की जलाई हुई है। और अब देखिए आग हो जहन्नम की, बोलिए आग नमरूद की नहीं, दुनिया की नहीं, जहन्नम की आग हो। मेरे नबी प्यारे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने जहन्नम की आग को 1000 साल जलाया, 1000 साल वो सुर्ख, एकदम सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल जलाया, बिल्कुल सफेद हो गई। फिर 1000 साल जलाया, बिल्कुल सियाह काली रात की तरह हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग काली है, काली याद रहे, कोई ये ना समझे जहन्नम में आग जल रही होगी, अज़ाब होगा तो रोशनी नहीं, रोशनी नहीं, जहन्नम की आग काली है। बोलिए क्या है? काली। तो जहन्नम की आग जो दुनिया की कोई आग उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उधर नारे नमरूद है, उधर अल्लाह के खलील हैं जो मेरे आका के बाद तमाम नबियों में सबसे आला हैं, सबसे अफजल हैं। उनके कदम डायरेक्ट आग पे लगे हैं, आग गुलो गुलजार बन गई। उठाइए तफसीर कबीर, इमामुल मंतिक वल सफा, इमाम फखरुद्दीन राजी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उलमा इकराम स्टेज पे मौजूद हैं। तफसीर कबीर में इमाम राजी तहरीर फरमा रहे हैं, फरमाते मेरे नबी का फरमान हदीस पाक, क़यामत का मैदान सजा होगा, मेरे नबी का उम्मती, नबी का सच्चा गुलाम जब पुल सिरात से गुजरेगा, अल्लाह ताला उसे 2 नूर अता फरमाएगा। कुरान में क्या फरमाया? 2 नूर, नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। हम उनको 2 नूर देंगे, एक आगे दौड़ रहा होगा, एक दाएं जानिब दौड़ रहा होगा, 2 नूर होंगे। वो जब पुल सिरात पे कदम रखेगा, नीचे जो जहन्नम है, इतनी नीचे है, वो जहन्नम वहां से चीख मार के कहेगी, ए मदीने वाले आखिरी नबी के उम्मती जल्दी गुजर जा, तेरे पाँव के नूर से मेरी आग बुझी जा रही है। पता चला वो तो खलील हैं, नारे नमरूद है। यहाँ अल्लाह के महबूब की गुलाम की इतनी शान है कि दरमियान में पुल सिरात है, लेकिन जब वो चलेगा तो नीचे जहन्नम की आग बुझना शुरू हो जाएगी। ये नबी के गुलामों की शान है, तो सोचिए मदीने वाले की शान का आलम क्या होगा। आज चूंकि हम मिलाद की महफिल में, तो मेरे आका का मिलाद भी थोड़ा सा खुसूसी तौर पे बयान तो होना चाहिए। आपकी वालिदा माजिदा सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत बीबी आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा, आइंदा जब भी नाम लेंगे आप कैसे लेंगे? हजरत बीबी आमना बोलिए रदियल्लाहु ताला अन्हा। ईमान के साथ मोमिना,
पाकीज़ा तय्यबा ताहिरा। मेरे आका का मिलाद होने लगा, मेरे नबी की विलादत होने लगी, मेरे आका का मिलाद का वक्त आने लगा, मौलूद पाक होने लगा। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, जब मैं बतन अक़दस में मेरे लाल तशरीफ लाए, आमना के लाल फरमाती, आमना फरमाती हैं, जब मेरा शहजादा, मेरा लख्त जिगर मेरे बतन में आया, अभी पहला महीना था। फरमाती हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत शीश, रिवायत मुख्तलिफा में मुख्तलिफ अंबिया के नाम मौजूद हैं। फरमाती है पहले महीने 3-4 नबी आए, लंबे थे, दराज खत थे, मेरे कमरे में नमूदार हुए। जब मैंने पूछा भाई आप कौन हैं, उन्होंने अपना तारुफ कराया। भाई आए क्यों हैं? ए आमना तुझे बशारत देने आए हैं कि तेरे बतन में नबियों का सरदार जलवा फरोज है। नबी हर महीने आते रहे, हर महीने नबी आ रहे हैं, बशारत दे के जा रहे हैं, हर महीने नबी आ रहे हैं। फरमाती है जब विलादत खास का वक्त आ गया, उससे पहले हजरत सफिया मेरे नबी की फूफी साहिबा, फरमाती हैं, हजरत आमना फरमा रही हैं, सफिया मेरे करीब थी, अचानक वो किसी काम से चली गई और इधर ऐन उसी वक्त विलादत का वक्त हो गया। मैं बड़ी परेशान थी कि कोई खातून मेरे पास होनी चाहिए, मैं सफिया को कैसे बुलाती। फरमाती अचानक मेरे हुजरे में 4 दराज खत की लंबे कद की खवातीन अंदर दाखिल हुई। मैंने हैरत से पूछा कि आप कौन हैं? एक ने तारुफ कराया, मैं हजरत आदम की जोजा अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम हूँ, हजरत इब्राहिम की जोजा हजरत सारा हैं, और फिरौन की जोजा, फिरौन खुद तो मुनकिर जहन्नमी, उसकी जोजा हजरत, याद रहे कि फिरौन की जो हजरत आसिया, फिरौन की जो जोजा हैं, उनको क्यों इतनी बड़ी दौलत मिल गई, इतना बड़ा उनको मकाम क्यों मिल गया? क्योंकि उन्होंने कलीमुल्लाह को पाला था। बोलिए क्या किया था? कलीमुल्लाह को पाला था। अरे जो कलीमुल्लाह को पाले मेरा रब, उसको भी दौलत ईमान दे दे। तो जो हबीब खुदा की वालिदा हो, उनके ईमान में शक करते हो? फरमाती है ये 4 खातिन, चौथी कौन? हजरत ईसा की वालिदा हजरत बीबी मरियम। ये 4 खवातीन बतौर दाई के आई, साथ में कसीर तादाद में, उसकी तादाद में शदीद इख्तिलाफ, कसीर तादाद में बहिश जन्नत की हूरें, हुराने बहिश साथ थी। इतने में जिब्रील अमीन हुजरे के बाहर हैं, विलादत का वक्त हो गया। रिवायत सहीहा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती खसाइस कुबरा, मौलुदुन नबी अल्लामा इब्ने जोजी और दीगर बड़े बड़े अइम्मा तहरीर फरमा रहे हैं, उसमें यहाँ के बर्रे सगीर के नाम भी शामिल हैं। मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिज अन्नुबुव्वा, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। क्या लिखते हैं? जिब्रील अमीन बाहर से अर्ज कर रहे हैं, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, ए रसूलों के सरदार तशरीफ ले आइए। इज़हर या खातमन नबिय्यीन, ए नबियों के सरदार, सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले बाहर तशरीफ ले आइए। मेरे आका फरमाते हैं इस शान से मेरा मिलाद हो गया, मेरी विलादत हो गई। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाओ, जाकर 3 झंडे लेकर जाओ, एक झंडा खाने काबा पे लगाओ, एक झंडा मस्जिद अक्सा पे लगाओ, एक हुजरा आमना पे लगाओ। मेरे रब ने ये झंडे लगा के बता दिया कि लोगों जब मिलाद मनाया करो तो झंडे अपने रब की सुन्नत समझ के लगाया करो, कि लगवाने का हुक्म देना ये रब्बे करीम की सुन्नत है और लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। कि रब ने हुक्म दिया जाओ लगाओ। फिर मेरे रब ने उस वक्त बड़े मोअज़्ज़ात भी, जिसको इरहासात का नाम दिया जाता है, वो जाहिर किए। मेरे आका फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, फरमाते हैं जब मेरा मिलाद हुआ, सुनने वाली हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं जैसे ही मेरी विलादत हुई एक नूर निकला। हदीस सही मिशकात शरीफ। और फिर इसी हवाले से सियाह सित्ता की मुख्तलिफ कुतुब फरमाते हैं एक नूर निकला, उस नूर ने ऐसे कमरे को मुनव्वर किया, आज यहाँ जैसा भी नूर आ जाए, मैं कहूँ यहाँ पे जबरदस्त नूर आ जाए, हम नूर में नहा जाएं, लेकिन ये दीवारों के पार देख सकेंगे? दीवार सामने है। हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरा अनवर में मौजूद हैं। मेरे आका फरमा रहे एक नूर निकला, उस नूर की शान क्या थी? मेरे नबी फरमाते हैं मेरी वालिदा ने अपने हुजरे में बैठकर मुल्क के शाम के महलात का नजारा कर लिया। गोया जिनकी विलादत के नूर में इतनी ताकत है कि वालिदा की आंखों से पर्दे उड़ जाएं, उन नूर वाले आका की बसारत का आलम क्या होगा? फिर उनकी खुद की शान का आलम क्या होगा? उनका मकाम कितना बुलंद होगा? इस शान से मदीने वाले का मिलाद बड़ा मुख्तसर मैंने पेश किया। आखिरी शान मेरे नबी की मिलाद की। मेरे आका फरमाते हैं मैं मखदून पैदा हुआ, मगसूल, मकहूल,
तीनों लफ्ज याद रखिएगा। मख्तून का माना खतना शुदा, भाई सुभान अल्लाह तो कहें। मख्तून का माना खतना शुदा, मगसूल का माना गुसल दिया हुआ। बोलिए क्या है? गुसल दिया हुआ। मखूल का माना आंखों में सुरमा भी लगा हुआ। अरे आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सर पे तेल लगा हुआ है, कंगा मुबारक किया हुआ है, हमें खबर मिले फला भाई क्या बच्चा पैदा हुआ है, हम देखने चले जाएं, हम कहें यार बच्चा लाकर दिखाओ, वो अंदर जाता है, अपनी बीवी से कहता है लाओ हजरत देखने आए हैं। बीवी कभी ऐसे ही नहीं देती, उसके काजल लगाती है, सुरमा लगाती है, बाल संवारती है, अच्छा लिबास पहनाती है, उसको साफ करती है। अरे जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को संवारती है, मेरे रब ने अपने नबी को ऐसे संवार के पैदा फरमाया है, इस शान से पैदा फरमाया है। और यहाँ एक मसला भी समझ लें, एक गिलास हो, गिलास उसमें कोई शराब डाल दे, गिलास पाक रहेगा? नापाक हो गया। अब नापाक हो गया, सबको पता है इसमें कुत्ते ने पेशाब किया था, आपने पेशाब फेंक दिया, गिलास खाली रखा है। अब आने वाले ने आकर उसमें दूध डाल दिया। हर बंदा मुफ्ती बन सकता है इस मसले पे, क्या बताइए दूध पाक रहेगा नापाक? सबको पता है गिलास पेशाब वाला है, नापाक है, उसमें दूध डल गया, दूध पाक होगा या नापाक? बोलिए जोर से आवाज आए। दूध नापाक हो जाएगा, क्यों? नापाक बर्तन में डला है, रब ने महबूब को गुसल देकर भेजा, ऐसा नहीं हो सकता। नापाक बर्तन में तो हम भी पाक चीज नहीं डालते, रब अपने पाक नबी को आमना के बतन में रख रहा है, पता चला नबी भी पाक है, बतन आमना भी पाक है, आपकी वालिदा का बतन अक़दस भी पाक है, जिसको रब ने संवार कर भेजा है और अपने नबी को शान से पैदा किया है। और ये जो हम महफिल मना रहे हैं, मिलाद के नाम की महफिल है, लेकिन उन्वान क्या है? रूह कौनैन। बोलिए उन्वान क्या है? रूह कौनैन। हमारे नबी इस कायनात की रूह है। कौनैन का मतलब क्या होता है? ये कौन का तस्निया है। जैसे हम के कलम, एक कलम, कलमैन दो कलम, रजुल एक रजुल, रजुलान ये हालत रफी जरी, रजुलैन हालत नस्बी जरी, तो ये रजुलैन दो मर्द। तो इसी तरह ये कौन का मतलब होता है होना, ये कुन से बना है। मेरे रब ने एक कायनात, एक को हम दुनिया कहते हैं, एक को दारे आखिरत कहते हैं, तो दुनिया और आखिरत दोनों मिलके कौनैन हैं। और मेरे आका सय्यदुल कौनैन है, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी। कसीदा बुर्दा पढ़ते ना, तो मेरे आका तो कौनैन के सरदार हैं, कौनैन के आका हैं। आपने अल्लाह ने उनको कौनैन का सरदार बना के भेजा। और कॉन्फ्रेंस हो रही है रूह कौनैन। पता चला ये दुनिया हो या आखिरत की दुनिया हो, मदीने वाले इसकी रूह हैं। बोलिए क्या है? रूह हैं। और मैं साबित करूंगा रूह कैसे है। आपके बदन से, हमारे बदन से, किसी के बदन से रूह निकल जाए, बंदा जिंदा रहता है? क्या होता है? बोलिए खत्म। भले मौत की वजह समझ आए ना है, डॉक्टर कहते हैं जनाब ये ही इज डेड, ये तो जा चुका है, बस खत्म, अब ये जिंदा नहीं है, मर चुका है। क्योंकि रूह निकल गई, रूह निकल गई, बदन मुर्दा। हम जिंदा हैं, अपना हाथ हिला रहे हैं, अपने सर को हिला रहे हैं। मुर्दा से कहे हाथ हिलाओ, हिला सकता है? बोलिए नहीं हिला सकता। मुर्दा अपना हाथ नहीं हिला सकता। मेरे नबी जब कायनात से निकले थे ना, कायनात भी मुर्दे की तरह साकित हो गई थी, साबित हो गई थी, जामिद हो गई थी। मेराज की शब का वाकया है। इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त में मेराज पे चला गया, आज हम अपनी जगह पे बैठे, आखिरी कलिमात हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं, काफी देर से सिटिंग किए हुए, आप खड़े होंगे, इंसान के बदन की हरारत है, जगह गर्म हो जाएगी। बोलिए गर्म हो जाएगी, लेकिन क्या घंटों तक गर्म रहेगी? नहीं, चंद सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड पे ठंडी हो जाएगी। आपने दरवाजे को खोला, उसमें जंजीर वाली कुंडी थी, जंजीर हिलेगी, क्या पूरी हिलती रहेगी सालों तक? नहीं, चंद सेकंड हिलेगी फिर रुक जाएगी। आपने नल खोला, पानी के कतरे टपकेंगे, लोटे से पानी लिया, कतरा एक टपकेगा, दूसरा टपकेगा, लेकिन ऐसा नहीं टपकता ही रहे, रुक जाएगा, चंद सेकंड टपकेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं मेराज पे चला गया, इतना लंबा सफर था, सिदरा को भी क्रॉस किया, लामकान लाहूद को क्रॉस किया, अल्लाह के जलवों में गुम रहे, वहां से वापस आए, फिर वापस आकर भी फौरन नहीं आ गए, 9 बार तो मूसा कलीमुल्लाह ने वापस भेजा। मेरे नबी गए आए, गए आए, गए आए, फरमाते इतना लंबा सफर करके जब मैं वापस आया तो बिस्तर
वैसे ही गर्म था, जंजीर वैसे ही हिल रही थी, पानी वैसे ही गिर रहा था। मोहद्दिसीन फरमाते हैं ये क्या माजरा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? फरमाते हैं ऐसा इसलिए हुआ, आप 12:15 बजे, अभी पूरे 1:15 हो रहे हैं, आप 1:15 बजे घड़ी का सेल निकाल दें, 1 घंटे बाद लगाएं, वो 1:15 से ही चलेगी। 10 घंटे बाद लगाएं तब भी 1:15 से, अरे 10 साल बाद लगाएं तब भी 1:15 से। क्यों? ये सेल उसकी जान है। आपने सेल निकाला, घड़ी रुक गई, सेल लगाया, जान आ गई, घड़ी चल पड़ी। आमना के लाल ने सिदरा क्रॉस किया, कायनात की जान निकल गई, कायनात रुक गई, मदीने वाला वापस आया, कायनात दोबारा जिंदा हो गई। अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। तो मेरे नबी रूहे कौनैन भी हैं, खातमुन नबिय्यीन भी हैं, हम सब के आका मौला अलैहि सलाम भी हैं। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। दम में जब तक दम है हम तो रजा उनका जिक्र सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।